Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 में आई हुई थ्रिलर क्राइम मूवी जोकर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ मूवी की शुरुआत होती है साल 1981 का दिखाते हुए, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो क्लाउन मेकअप कर रहा होता है और वो पार्टीज में एज अ क्लाउन अपने आप को रिप्रेजेंट कराता है और लोगों को एंटरटेन करता है, और इसका नाम होता है आर्थर। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम चलता है कि वो एस्पायर करता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, और वो अपनी माँ के साथ रहता है जिसका नाम है पेनी। ये दोनों गौतम सिटी में रहते हैं और वहाँ का जो पूरा सिचुएशन होता है वो काफी बुरा होता है। वहाँ पे ज्यादातर लोग भूखमरी से मर रहे होते हैं और वहाँ पे जो क्राइम रेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। हमें यहाँ पे आर्थर के बारे में और चीजें मालूम चलती हैं कि उसको एक्चुअली में एक मेडिकल कंडीशन होता है जहाँ पे वो अलग अलग सिचुएशंस में हंसने लगता है बहुत ही ज्यादा जोर जोर से, स्पेशली उन सिचुएशंस में जहाँ उसको बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए। और उसकी जो दवाइयाँ चल रही होती हैं इस कंडीशन के लिए, उन पे डिपेंड करता है वो सोशल सर्विसेज पे। एक दिन का बात होता है जब आर्थर जा रहा होता है और वहाँ पे एक एली वे होता है, वहाँ पे कुछ लोग आके आर्थर को मारने लग जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद उसके साथ एक बंदा काम करता है जिसका नाम होता है रैंडल। वो उसके सेल्फ डिफेंस के लिए उसको एक गन दे देता है। जिसके बाद आर्थर घर आता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक नेबर है जिसका नाम है सोफी डेमोंट, और वो उससे मिलता है और वो एक सिंगल मदर होती है और वो उसको अपने अगले शो के लिए इनवाइट भी करता है। जिसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है जहाँ वो बच्चों के हॉस्पिटल में क्लाउन बन के जाता है और उनको वहाँ पे एंटरटेन करता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके पास जो गन होती है वो गिर जाती है। रैंडल यहाँ पे झूठ बोल देता है कि वो जो गन है वो वहाँ पे आर्थर ने खुद ही खरीदी है, और ऐसा होने की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। डिसअपॉइंट होके जब वो वापस जा रहा होता है सबवे में बैठ के, तो वहाँ पे 3 लोग आके उस पे अटैक कर देते हैं। आर्थर अभी भी क्लाउन मेकअप में होता है और वो जो तीनों लोग होते हैं वो वेन के लिए काम कर रहे होते हैं। 2 को तो वो सेल्फ डिफेंस में गोली मार देता है और तीसरे वाले को ढूंढ के मार डालता है। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि ये जो तीनों मर्डर्स हुए हैं इसके बारे में एक बिलियनेयर होता है, वो वहाँ पे न्यूज चैनल पे बोल रहा होता है कि जो लोग अच्छा कमा रहे हैं यहाँ पे गौतम सिटी में, दूसरे लोग जो नहीं कमा पाते वो उनके काफी ज्यादा अगेंस्ट है और शायद इसी वजह से उनको मारा गया है। और यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी बोलता है कि जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ रहे होते हैं और एनवियस होते हैं वो लोग क्लाउन्स होते हैं। अब यहाँ पे गौतम सिटी में जो रिच लोग होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं और वो सारे क्लाउन मेकअप में होते हैं। आगे गड़बड़ ये भी हो जाती है कि जो फंडिंग होती है सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, वो फंडिंग आनी भी बंद हो जाती है। और उस फंडिंग के बंद होने की वजह से अब यहाँ पे आर्थर के पास कोई भी चारा नहीं होता अपने मेडिकेशंस को खरीदने का। हमें सोफी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे आर्थर की जो स्टैंड अप शो चल रहा है उसको वो अटेंड करती है, और वो शो बहुत अच्छा जा नहीं रहा होता और आर्थर यहाँ पे स्टेज पर ही हंसने लग जाता है। और साथ ही साथ उसको ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है अपने जोक्स को डिलीवर करने में। हमें यहाँ टीवी पे दिखाया जाता है एक काफी पॉपुलर टॉक शो का होस्ट है मरी फ्रैंकलिन। वो यहाँ पे चढ़ाने लगता है आर्थर को, और सिर्फ चढ़ाता नहीं है उसके क्लिप्स को भी यूज कर रहा होता है टीवी पे दिखाते हुए चढ़ाने में। आर्थर को आगे जाके एक लेटर भी मिलता है जो पेनी ने लिखा होता है थॉमस वेन को, और उस लेटर के थ्रू उसको मालूम चलता है कि वो एक्चुअली में थॉमस वेन का इलिजिटिमेट बेटा है। और ये जानने के बाद वो अपनी माँ से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो जाता है वेन मैनर में और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बच्चे से जिसका नाम होता है ब्रूस वेन, और वो यहाँ पे थॉमस वेन का बेटा होता है। थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई हो जाता है अल्फ्रेड के बीच में आर्थर के साथ, जिसके बाद आर्थर वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि 2 डिटेक्टिव्स आए हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं आर्थर का केस, जो बेसिकली ट्रेन में मर्डर्स हुए हैं उनको लेके। और हम पेनी को देख पाते हैं जिसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ पे स्ट्रोक आ जाता है। जिसके बाद एक पब्लिकली एक इवेंट होता है जहाँ पे अलग अलग लोग आए होते हैं और वहाँ पे थॉमस वेन भी आता है और आर्थर यहाँ पे उसको कन्फ्रंट करता है। जिसपे यहाँ पे थॉमस वेन बोलता है कि उसकी जो माँ है पेनी वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल है और वो खुद भी उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। आर्थर इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता है और बिल्कुल डिनायल में होता है। जिसके बाद वो चला जाता है आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में और वहाँ से वो पेनी का जो केस फाइल होता है उसको चुराने लगता है। उस फाइल को पढ़ के उसको मालूम चलता है कि पेनी ने आर्थर को एज अ बेबी अडॉप्ट करा था, और साथ ही साथ उस टाइम पे उसका जो अब्यूजिव बॉयफ्रेंड हुआ करता था उसको भी उसने नहीं रोका था जब यहाँ पे वो आर्थर और पेनी दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट
ट्रीट करता था। मगर यहाँ पेनी बोलती है कि थॉमस वेन ने यहाँ इस्तेमाल करा था अपने इन्फ्लुएंस का और फैब्रिकेट कर दिया था अडॉप्शन के पेपर्स को और उल्टा उसको उस असाइलम में डाल दिया था। इन सारी चीजों से आर्थर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो वापस घर आता है और सोफी के अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है बिना बताए। यहाँ पे सोफी इस चीज को देख के डर जाती है और आर्थर को बोलती है कि वो वहाँ से चला जाए क्योंकि उसने पहले आर्थर के यहाँ पे डिल्यूजन्स को एनकाउंटर करा हुआ होता है। जिसके बाद हमको अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पेनी से मिलने जाता है और वहाँ हॉस्पिटल में उसको वो मार डालता है। साथ ही साथ आर्थर को यहाँ इनवाइट करा जाता है मरी फ्रैंकलिन के शो में क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई होती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जब वो तैयारी कर रहा होता है जाने की तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसका जो दोस्त है रैंडल वो आता है उसको मिलने के लिए और उसके साथ एक और उसका पुराना कॉलीग हुआ करता था गैरी वो भी आता है। यहाँ पे बदला लेने के लिए आर्थर रैंडल को मार डालता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था मगर वो गैरी को कुछ भी नहीं करता क्योंकि गैरी ने पहले उसको काफी अच्छे तरीके से हमेशा ट्रीट करा है। इसके बाद जब वो तैयार होके स्टूडियो की तरफ जा रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि 2 डिटेक्टिव हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जिसके बाद हम ट्रेन में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने क्लाउन वाला कॉस्ट्यूम्स पहना हुआ होता है और वो सारे प्रोटेस्टर्स होते हैं और यहाँ पे एक जो डिटेक्टिव होता है वो उनमें से एक क्लाउन को गोली मार देता है और उसकी वजह से वहाँ पे राइट शुरू हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के आर्थर वहाँ से एस्केप कर जाता है। यहाँ पे शो के शुरुआत होने से पहले आर्थर रिक्वेस्ट करता है मरी को कि वो उसको एज जोकर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे और ये बेसिकली एक उसके साइड से रेफरेंस होता है कि पहले उसने उसका एज ए जोकर बोल के उसका मजाक उड़ाया था। इस वजह से शायद आर्थर वहाँ पे जब तालियां बज रही होती हैं तो वॉक करके जाता है स्टेज में मगर जल्द ही हम देख पाते हैं कि वहाँ का जो मूड है पूरा वो जल्दी बदल गया है क्योंकि यहाँ पे आर्थर बैठ के इंटरव्यू में स्टेज पे काफी मॉर्बिड तरीके के जोक सुना रहा होता है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे होते। यहाँ पे वो ट्रेन में जो उसने मर्डर्स करे थे उसको भी कन्फेस कर देता है जिसके बाद वो सोसाइटी को लेके कैसे उन्होंने अबैंडन कर दिया था उन सब चीजों को भी लेके रैंट करने लगता है। स्पेशली उसको यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है सोसाइटी के अगेंस्ट कि कैसे सोसाइटी के लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं डाउन ट्रोडन लोगों को और जो मेंटली इल लोग हैं उन लोग को इंस्टेड वो उन्हें सपोर्ट करें वो उनको एकदम ही आउटकास्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ अचानक हमें देखने को मिलता है कि आर्थर ने स्टेज पे बैठे बैठे ही मरी को मार डाला है और वहाँ पे पूरे हर जगह पे रायट्स ब्रेकआउट हो गए हैं। साथ ही साथ हम ये राइट्स के बीच में देख पाते हैं कि कैसे एक आदमी जो प्रोटेस्टर होता है वो कॉर्नर कर देता है वेन की फैमिली को और यहाँ पे ब्रूस वेन के सामने थॉमस और मार्था दोनों को वो गोली मार के एली में मार डालता है। आगे हम देख पाते हैं गौतम की काफी बुरी हालत है। पूरे सिटी में राइटर्स घूम रहे हैं और वो लोग एक एम्बुलेंस को ले जाते हैं और क्रैश कर देते हैं एक पुलिस कार के अंदर और वो वही पुलिस की गाड़ी होती है जिसके अंदर आर्थर होता है और ऐसा करने की वजह से आर्थर फ्री हो जाता है। जिसके बाद वो फ्री होने के बाद बाहर निकलता है और जो क्राउड होता है वहाँ पे वो उसको चीयर कर रहा होता है और वो खुशी के मारे वहाँ पे डांस कर रहा होता है। हम यहाँ पे आर्कम असाइलम का देख पाते हैं जहाँ पे आर्थर को रखा गया है और वहाँ पे शायद आर्थर किसी जोक पे बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हंसने लग जाता है और साथ ही साथ उसके सामने जो साइकियाट्रिस्ट बैठी हुई होती है उसको वो बोलता है कि वो इस बात को नहीं समझेगी। जिसके बाद हम एंड में देख पाते हैं कि वहाँ पे ऑर्डरलीज आ रहे हैं और आर्थर वहाँ से भाग रहा होता है और उसके पीछे हम देख पाते हैं कि फुटप्रिंट्स बने हुए हैं खून से और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो साइकियाट्रिस्ट वहाँ बैठी हुई थी आर्थर उसको मार डालता है और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। इसी वजह से उसके फुटप्रिंट्स पूरे खून से लथपथ थे और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।